हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है जी पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट कॉमन 90 प्लस वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ, इसे इंग्लिश में सब्सटेंस भी बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है एलिमेंट मीन्स तत्व। नेक्स्ट है कंपाउंड मीन्स यौगिक। 4 नंबर पे है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स समांगी मिश्रण। देन है आपका 5th नंबर पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विषमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे सी वाटर, तो उसमें कहीं से भी आप वाटर को कलेक्ट कीजिएगा तो उसमें सॉल्ट की मात्रा लगभग आपको एक समान ही दिखाई देगी। तो वैसे मिक्सचर जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर वो समांगी मिश्रण कहलाता है। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स विसमांगी मिश्रण। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें जो कॉम्पोजिशन जिससे मिक्सचर बना हुआ है वो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर के केस में ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहता है, वो पूरी तरीके से वाटर में मिक्सड नहीं होता है। देन है मेटॉलिक 6 नंबर पे मीन्स धातुई। 7 नंबर पे है नॉन मेटॉलिक मीन्स अधातुई। तो मेटालिक जिनमें धातु के प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटालिक जिसमें नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं। मेटलॉइड्स मीन्स उपधातु जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे आपको। देन है 9 नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ये वैसे यौगिक होते हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोलेंगे। देन है 10 नंबर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणु संरचना। 11 नंबर पे है केमिकल बॉन्डिंग मीन्स रासायनिक बंधन। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है 2 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इंटरैक्टेड टू फॉर्म कंपाउंड थ्रू केमिकल बॉन्ड। तो उस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स किसी मॉलिक्यूल के इंटरैक्ट करते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए केमिकल बॉन्ड के माध्यम से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। देन है 12 नंबर पे आपका मेटालर्जी। मेटालर्जी मीन्स होता है धातु शोधन हिंदी में। ये होता है साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। मीन्स किसी भी ओर्स से उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो विज्ञान है वो मेटालर्जी कहलाता है। हिंदी में उसे धातु शोधन कहते हैं। 13 नंबर पे है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज। मतलब किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है उसमें किसी केमिकल चेंज को लाने के लिए, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। हिंदी में इसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। 14 नंबर पे है ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी एटम से। देन है रिडक्शन मीन्स अपचयन। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, और हिंदी में इसे अपचयन बोलते हैं। 15 के बाद आपका 16 नंबर पे आते हैं और 16 नंबर पे आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स विलयन। हिंदी में सॉल्यूशन को विलयन बोलते हैं। और सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है जिसे हम लोग विलायक बोलते हैं और एक सॉल्यूट होता है जो विलयक होता है, जो सॉल्वेंट में घुलता है। देन है 17 नंबर पे एसिड मीन्स अम्ल, बेस मीन्स क्षार, फिल्ट्रेशन मीन्स निस्पंदन हिंदी में बोलते हैं फिल्ट्रेशन को, और इसे कॉमन लैंग्वेज में छानने का काम बोलते हैं, फिल्ट्रेट करना, छानना। क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स। मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और उसे हिंदी में क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। देन है डिस्टिलेशन मीन्स आसवन। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर दैट इज अगेन
कंडेंस्ड टू बिकम लिक्विड। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट होता है एंड अगेन वो फिर कंडेंस होकर लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। देन है सेडिमेंटेशन, मीन्स अवसादन, द सेटलिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब किसी भी फ्लूइड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन होता है उसके सरफेस पे ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे पानी में यदि कुछ सॉलिड मटेरियल मिक्स्ड होता है अनवांटेड, तो जब उस पानी को हम लोग छोड़ देते हैं कुछ समय तक तो वो फिर सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और ये प्यूरिफिकेशन करने का एक ये भी प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। देन है आपका डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसे हिंदी में निस्तारण बोलते हैं और इसका मतलब यह होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड, वैसे लिक्विड जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं उसे इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, तो उनके मिक्सचर को सेपरेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। हिंदी में उसे निस्तारण कहते हैं। 24 नंबर पर है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में वर्ण लेखन बोलते हैं और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। देन 25 नंबर पे आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में गलनांक बोलते हैं और ये वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड्स। मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। देन है 26 नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक हिंदी में, और ये टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर। मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। 27 नंबर पे है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है केमिकल बॉन्ड के माध्यम से। देन है एटॉमिक मास, मीन्स परमाणु भार हिंदी में इसे बोलते हैं, और ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके सम को एटॉमिक मास बोलते हैं। देन एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं। 30 नंबर पे है मॉलिक्यूलर मास, मीन्स आणविक भार। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के टोटल मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे और इसे हम मेजर करते हैं डाल्टन में। 30 नंबर के बाद आप आते हैं 31 पे। तो 31 पे है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? हिंदी में इसे समस्थानिक बोलते हैं। तो ये वैसे एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। टू और मोर एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। देन है आइसोबार्स, मीन्स संभारिक। टू और मोर एटम्स विद सेम एटॉमिक मास, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं उसे हम आइसोबार्स हिंदी में संभारिक बोलते हैं। देन है आइसोटोन्स, मीन्स सम न्यूट्रॉनिक। टू और मोर एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, और हिंदी में इसे हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे वो आइसोटोन्स होंगे। देन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एटम्स और आयंस डैट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे एटम्स या आयंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक या हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो आइसो का मतलब होता है सेम। अब अगर उसमें सेम न्यूट्रॉन्स है तो वो आइसोटोन्स हो जाएंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे।
इस तरीके से। देन है 35 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हिंदी में इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जितना भी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी हो सकता है उसके रेंज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स आयनन विभव, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। तो ये उस एनर्जी के अमाउंट को बोलते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड एटम से या मॉलिक्यूल से बाहर करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। देन है लैटिस एनर्जी मीन्स जालक ऊर्जा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट एन आयनिक सॉलिड एंड कन्वर्ट इट्स कंपोनेंट एटम्स इनटू गैसेस स्टेट। तो लैटिस एनर्जी मीन्स वैसी एनर्जी जो किसी भी आयनिक सॉलिड को उसके कंपोनेंट एटम्स में कन्वर्ट करता है और उसे गैसेस स्टेट में पहुंचाता है, तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स विद्युत ऋणात्मकता, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट टू इटसेल्फ एन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड विथ अनदर एटम इन अ केमिकल बॉन्ड। तो ये किसी भी एटम की एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम के द्वारा शेयर किया गया है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसे वैद्युत संयोजी आबंध बोलते हैं, और ये होता है अ केमिकल बॉन्ड इन विच वन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड अदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और इस टाइप के बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देन है कोवलेंट बॉन्ड मीन्स सहसंयोजी आबंध, अ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड उस केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है एटम्स के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, ठीक है। देन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स समन्वय बंधन, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड बाय ओनली वन ऑफ द टू एटम्स इट ज्वाइंस। तो ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो केवल एक ही एटम के द्वारा होता है, दोनों एटम्स के द्वारा नहीं, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। देन है हाइब्रिडाइजेशन, 42 नंबर पे, इसका हिंदी होता है संकरण, द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को संकरण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर एक नए टाइप के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। 43 नंबर पे है बॉन्ड एनर्जी मीन्स आबंध ऊर्जा, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन अ केमिकल बॉन्ड, मतलब किसी भी केमिकल बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजरमेंट बॉन्ड एनर्जी कहलाता है और ये बॉन्ड एनर्जी में ही मेजर्ड किया जाता है। देन है इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, 44 नंबर पे। 45 नंबर है सॉल्यूट, जिसे विलय हिंदी में बोलते हैं। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिजॉल्व, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं विलय। देन है आपका सॉल्वेंट, 46 नंबर पे। तो सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज द डिजॉल्विंग मीडियम, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उस मीडियम को सॉल्वेंट बोलते हैं, हिंदी में इसे विलायक बोलते हैं। देन 47 नंबर पे है सॉल्युबिलिटी मीन्स विलयता या घुलनशीलता। तो सॉल्युबिलिटी क्या मतलब होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी या सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। देन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 48 नंबर पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हिंदी है सांद्र विलयन।
डेट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डेट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व। तो वैसा सॉल्यूशन जो कि उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व हो सकता था उसको वो डिजॉल्व कर चुका है, उस टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में सांद्र विलयन बोलते हैं। देन 49 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स असांद्र विलयन, जस्ट अपोजिट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें जितना डिजॉल्व हो सकता था सॉलिड उससे कम डिजॉल्व हुआ है, इसमें और डिजॉल्व होने की क्षमता भी है। देन है कोलॉइडल सॉल्यूशन मीन्स कोलाइडी विलयन, a mixture in which the substances are regularly suspended in a fluid, एग्जाम्पल मडी वाटर। तो ये उस टाइप का सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है जिसमें कि रेगुलरली सस्पेंडेड होते हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मडी वाटर मतलब जो कीचड़ वाला वाटर होता है तो उसमें वो थ्रू आउट मिक्सड होता है। देन है सस्पेंशन मीन्स निलंबन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है मिक्सचर में। देन है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट बीम पास्ड थ्रू अ कोलाइड। जब कोई लाइट बीम किसी कोलॉइड के थ्रू पास करता है तो उस लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं या टिंडल प्रभाव। जैसे जब हम लोग फॉग या कुहासा में चलते हैं तो जो हेडलाइट होता है वो हमें विजिबल होता है, ये इसी प्रभाव की वजह से होता है। देन है इलेक्ट्रोपोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेसिस का हिंदी होता है वैद्युत कण संचलन, और इसमें क्या होता है माइग्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से जो चार्ज्ड पार्टिकल का क्या होता है सेपरेशन और माइग्रेशन हो जाता है उसे हम इलेक्ट्रोपोरेसिस बोलते हैं। देन है कोआगुलेशन मीन्स स्कंदन, एग्रीगेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन एज अ प्रेसिपिटेट। तो कोआगुलेशन मीन्स स्कंदन, और इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं प्रेसिपिटेट के रूप में और उनके एक्यूमुलेशन को ही कोआगुलेशन बोला जाता है। देन है एसिडिटी मीन्स अम्लीयता, एसिडिटी काउजेज लो पीएच बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन। मतलब एसिडिटी की वजह से जो पीएच वैल्यू होता है सब्सटेंस का वो रिड्यूस होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। देन है बेसिसिटी मीन्स क्षारीयता, बेसिसिटी काउजेज अ हाई पीएच बाय रिलीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिसिटी में पीएच बढ़ता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज होना इस प्रोसेस में होता है। तो पीएच वैल्यू यदि कम है तो वो सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा और पीएच वैल्यू यदि ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक होगा। देन है इंडिकेटर मीन्स सूचक, तो सूचक किन्हें बोलते हैं द सब्सटेंसेज हुज सॉल्यूशन चेंजेज कलर ड्यू टू चेंजेज इन पीएच। जब भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है उसके पीएच में वेरिएशन आएगा तो वो अपने कलर को भी चेंज करेगा, तो वैसे सब्सटेंस इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज मीन्स गुणों, टूथ डिके मीन्स दांतों का क्षय होना या दांत का सड़ना। देन है इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स विद्युत अपघटय, तो विद्युत अपघटय अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर इनटू चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। मतलब सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में और उसके बाद वो क्या होता है कि डिसोसिएट हो जाता है चार्ज पार्टिकल्स में। देन है 61 नंबर पे एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मीन्स अपरूपता, द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में आपको दिखाई देगा तो उससे एलोट्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन के काफ़ी एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड। देन है डिफ्यूजन मीन्स विसरण, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अ गिवन रेफरेंस मटेरियल। मतलब किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी और किसी गिवन रेफरेंस मटेरियल के डेंसिटी के रेशियो को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन है एमॉर्फस कार्बन मीन्स अनाकार कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जिसे एमॉर्फस कार्बन बोलते हैं, जैसे चारकोल और कोल। देन है आइसोमेरिज्म मीन्स समावयता, द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स that have the same number of the same kind of atoms but differ in chemical and physical properties। तो इसमें क्या होता है वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं लेकिन उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, तो
को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देन हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर 67 नंबर पे, रबर का वल्कनीकरण बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रबर होता है उसको हार्ड किया जाता है, तो वो सारे प्रोसेस वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहलाएंगे। फ्यूल मीन्स ईंधन। 69 पे है प्रोड्यूसर गैस मीन्स उत्पादक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिक्सर को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये आयरन इंडस्ट्री में यूज होता है। ओर्स मीन्स अयस्को, अयस्क किन्हें कहते हैं? ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब जिनसे मेटल मिल सकता है, वो ओर्स कहलाते हैं। मिनरल्स मीन्स खनिजों। गैंग, तो गैंग अनवांटेड मटेरियल होता है जो सैंड या रॉक के फॉर्म में होगा और डिपॉजिट्स में, किसी भी और डिपॉजिट में जो भी अनवांटेड मटेरियल जो सैंड और रॉक के फॉर्म में होता है उसे गैंग बोलेंगे। देन है स्लैग मीन्स धातुमल। बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन्हें स्लैग बोलते हैं। 74 नंबर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द एबंडेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर। मीन्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कहलाता है। कैल्सिनेशन मीन्स निस्तापन। देन है आपका 76 नंबर पे है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भर्जन बोलते हैं। कोरोजन मीन्स क्षरण, आयरन कोरोड होता है। देन है स्मेल्टिंग मीन्स प्रगलन। एलॉय मीन्स मिश्र धातु। इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसों को बोलते हैं। एग्जाम्पल हीलियम नियॉन हो गया। हेलोजेंस को हिंदी में हेलोजन बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मुख्य रूप से क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन आते हैं। 82 नंबर पर कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे कैटलिस्ट बोला जाता है। देन है सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। फर्टिलाइजर्स 84 नंबर पे उर्वरक। 85 नंबर पे डाइज है मीन्स रंजक, इसको बोलते हैं। पॉलीमर मीन्स बहुलक। एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, मतलब वैसे नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उसे पॉलीमर बोलेंगे। इंसेक्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशी। एंटीडोट, एंटीडोट वो सब्सटेंस होता है डेट कैन काउंटर एक्ट अ फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग को जो काउंटर एक्ट कर सकता है सब्सटेंस उसे एंटीडोट बोलेंगे। 89 नंबर पे एनाल्जेसिक्स, पीड़ा पहारक या पीड़ा को कम करने वाला, तो उसे एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन बहुत सारी हो सकती हैं। देन है फंगीसाइड्स मीन्स फफूंदनाशी, जो फफूंद को नष्ट करता है उसे फंगीसाइड बोलते हैं। 91 हर्बिसाइड मीन्स शाकनाशी, ये वीड किलर होते हैं, जो भी खरपतवार जम जाते हैं फसलों के बीच में उन्हें ये नष्ट करता है, हर्बिसाइड। देन है पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशकों, जो कीटों को नष्ट करता है, पेस्टिसाइड्स। 93 नंबर पे है एंटीबायोटिक मीन्स प्रतिजीवी। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 90+ वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।